हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ मुझसे इतना ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को अगर फैमिली आपके एंटाई है या ऑपोजिट है तो क्या वो आपके लिए उन लोगों को छोड़ के आपकी तरफ आएंगे या कोई डिसीजन लेंगे। ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। मैं ट्रू हार्ट इंट्यूटिव टैरो यूज़ करूँगी और साथ ही मैं एंजल एंड एंसेस्टर के ऑरिकल कार्ड से एंजल के मैसेजेस निकालूंगी। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। तो चलते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन जो है आपके लिए थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे या नहीं, या फैमिली को छोड़ेंगे या नहीं। इसको थोड़ा सा यूं कर लेते हैं। सबसे पहले आया है 8 ऑफ वंस की आई है, सैजिटेरियस की एनर्जी आई है, उसके बाद टावर आया है, एरीज लियो सैज की एनर्जी आई है, और फिर आया है 4 ऑफ पेंटिकल, और ये आई है आपके पास कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। आपके पर्सन इस वक्त किसी को छोड़ के आने के मूड में नहीं है। हाँ, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं, आपके साथ फैसला भी लेना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, अपने दिल को हल्का करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि आप आज भी आप उनके दिल में हैं। लेकिन उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको सोचते हुए वो आपकी तरफ बढ़ें। ना उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, ना उनके पास इतने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि वो कोई फैसला कर सकें। उन्होंने अपनी फीलिंग को डिप्रेस कर लिया है, दबा लिया है। वो नहीं बताना चाहते या नहीं बताना चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन वो अपनी फैमिली और थर्ड पार्टी को सो फार नहीं छोड़ सकते या नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनकी लाइफ में या तो बच्चे इन्वॉल्व हो चुके हैं, अगर बच्चे इन्वॉल्व नहीं हैं तो वालदैन के किए हुए कमिटमेंट्स को वो निभा रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ लग रहा है कि उन्होंने जिस पर्सन को चुना है वो उनकी फैमिली का सिलेक्ट किया वो पर्सन था, और अगर ऐसा नहीं है, वो जिस भी कमिटमेंट के साथ, जिस वजह से भी थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हैं, वो उसको फ़िलहाल नहीं छोड़ सकते। कड़वी बात है, मुझे मालूम है कि सख्त बात है, हो सकता है आप लोगों को नहीं अच्छी लग रही हो, लेकिन ये हकीकत है। मैं बटरिंग नहीं करती हूँ, मैं वही बात बोलती हूँ जो रियल है। आप लोग मेरी फैमिली हैं और फैमिली से झूठ नहीं बोला जाता है। आपके पर्सन, इसमें कोई शक नहीं है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत अरसे से नो कांटेक्ट की सिचुएशन है। और आपके जाने के बाद उन्हें जो भी टाइम मिला है, उन्हें इस रिश्ते को समझने में आसानी हुई है, लेकिन वो इस वक्त एक नई चीज़ अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं। वो नहीं चाहते या नहीं चाहती कि वो आपको ऐड करें और उसके बाद वो किसी और ट्रबल में आ जाएं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इतना इजी नहीं है किसी के लिए भी जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके। क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, फिर को कैप्रिकॉर्न, वाओ, एम्प्रेस, टॉरस की एनर्जी आई है यहाँ पे। आपके पर्सन इस वक्त 101% थर्ड पार्टी सिचुएशन में, 101%। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो अपने पेरेंट्स की वजह से गए या किसी और वजह से गए,
कोई उनकी लाइफ में नहीं है तो ये गलत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। वैसे तो ये जर्नल रीडिंग है और यहाँ आप आएँ तो आपके लिए कोई ना कोई मैसेज यहाँ ज़रूर है, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में कोई है और आप उनके लिए एक अनकंडीशनल लव है, और ये पर्सन एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाने का एक मीडियम है। आपके पर्सन जिस भी पर्सन के साथ हैं शायद वो एक वेल सेटल पर्सन है, और आप जो है सॉरी मुझे जो है मैं कुछ मैसेजेस आ रहे हैं जिनको मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज हैं, बहुत सारी एनर्जी हैं। आप उनके लिए एक बहुत फ्रूटफुल पर्सन है। शायद आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रूटी काइंड ऑफ फ्रेगनेंस यूज़ करते हैं, या आपका कलर इस टाइप का है जैसे कि बहुत ज़्यादा जल्दी रेड हो जाते हों, यानी कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो फ्रूट से रिजेंबलिंग करती है। आपके पर्सन जो है वो जानते हैं कि इस जगह मुझे फाइनेंशियली तौर पे मेरी बहुत ग्रोथ है, लेकिन इस जगह पे मेरे लिए इमोशनली और पीस है। आप यहाँ देख रहे हैं वाइट बर्ड बैठा हुआ है, यहाँ वाइट बर्ड बैठा हुआ है, और यहाँ पे एक ग्रोथ है। आपके पर्सन को मालूम है कि दोनों मेरी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ फाइनेंशियली मुझे एक ग्रोथ है और शायद फैमिली जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। उनके साथ उनके बच्चे हैं, किड्स हैं, और आपके साथ उनका दिल है, लेकिन वो अपने दिल को इस टाइम, अपनी फीलिंग्स को, अपने पीस को डिस्ट्रॉय करके इस पर्सन के साथ इसलिए रह रहे हैं क्योंकि उनके पास अभी कोई चॉइस नहीं है। हालांकि वो 2 कश्ती के सवार बन चुकी हैं या बन चुके हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि वो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ क्वीन ऑफ पेंटिकल पे ध्यान दें, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप उनकी ज़िंदगी का, कहते हैं ना, लव ऑफ लाइफ है। आप उनकी ज़िंदगी का एक वो लव है जो कहते हैं ना वन टाइम आपकी लाइफ में आता है, आप वो लव है। लेकिन यहाँ पे वो ऑलरेडी किसी के साथ जुड़ चुके हैं, और वो जिस फैमिली से या जिस भी कल्चर या ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, तो उनके यहाँ ये चीज़ बहुत बुरी समझी जाएगी कि अगर वो अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लेके सामने आ जाएं या उनको छोड़ दें आपके लिए। हालांकि शायद आप उनके लाइफ में पहले आई हो, लेकिन अब वो किसी के साथ बन चुके हैं, तो उनके लिए थर्ड पार्टी को या फैमिली के अगेंस्ट जाना मुमकिन नहीं है इस वक्त, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। टू ऑफ कप, कैंसर की एनर्जी आई है। किंग ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। हो सकता है आप में से कुछ लोग आगरा से हों या लखनऊ से हों, महाराष्ट्र से देख रहे हों। मेजॉरिटी यहाँ पे स्ट्रांगली एक चीज़ क्लियर है, इवन दो कि वो थर्ड पार्टी के साथ हैं, उनका फुल फोकस अपना थर्ड पार्टी है, लेकिन उनका पैशन आपके लिए कम नहीं हुआ है। वो आज भी आपको अपनी मोहब्बत के बदले मोहब्बत देना चाहते हैं। लेकिन हम लोग जिस मुआशरे के हैं, हम लोग जो इंडिया, पाकिस्तान, या आप कह लें कि हम सब एशियन लोग जो हैं, हम लोगों की लाइफ में इस चीज़ की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि अगर आप कहीं बन गए हैं, शादी हो गई है, तो आपको अपनी लाइफ, अपनी फैमिली पे फोकस देना पड़ता है, और ये चीज़ बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होती है। और शायद यही वजह है कि आपके पर्सन इस चीज़ को ना चाहते हुए भी अपनी ज़िंदगी में नहीं ला पा रहे। वो चाहते हैं आपको लाना। मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी जो आज देख रही है वो सिख कम्युनिटी से भी बिलोंग करती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे टर्बन जैसे पहनते हैं वो आ रहा है। मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे महाराष्ट्र के आ रहे हैं, मुझे लखनऊ के आ रहे हैं, मुझे गुरुद्वारे के आ रहे हैं। तो हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं वो इस रीडिंग को इस वक्त देख रहे हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ रेजोनेट कर रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए है कि
आपके पर्सन जो है वो 100% आपसे प्यार करते हैं, अपना पैशन भी रखते हैं और दिखाना चाहते हैं, लव देना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए ईजी नहीं है। उनके लिए ईजी नहीं है कि वो किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन हासिल करने के लिए वो किसी और लोगों के दिल दुखाएं, क्योंकि उन्हें मालूम है इधर सिर्फ आपका और उनका दिल दुख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक फैमिली, बच्चे, पेरेंट्स, फैमिली के जो रस्म रिवाज होते हैं वो सब जुड़े हुए हैं, जिसको वो तोड़ना नहीं चाहते हैं या नहीं चाहती हैं। इसलिए उन्होंने अपनी इस मोहब्बत को अभी अपने अंदर तक रखा है। शायद अपने आप से भी कभी ना कह पाते हों कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन 2 ऑफ कप इस बात को 100% देता है कि वो आपसे डीपली इन लव है। और ताजमहल जहाँ आ जाए तो आप समझ जाएं कि इस बात की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये मोहब्बत की निशानी है और वो आपको कप के साथ अपने दिल में एक, कहते हैं ना, ताजमहल बना के रखा हुआ है आपके नाम का। आप में से कुछ लोगों का नाम जो है वो फ्लावर से रेजोनेट करता हो, जैसे होता है ना, या दीपक नाम हो, कमल नाम हो, जैस्मीन नाम हो, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो इन चीज़ों से रेजोनेट करती हो, फ्लावर्स से रिलेट करती हो। प्रिंस ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पेज ऑफ कप की आई है। 10 ऑफ वंस आया है। ये सजिटेरियस की एनर्जी है। मैं लास्ट कार्ड निकालूंगी। ओ, 2 कार्ड आए हैं। 4 ऑफ कप, 4 ऑफ कप की एनर्जी आई है, कैंसर की एनर्जी आई है, और साथ 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, एक्वेरियस की एनर्जी आई है। आपके पर्सन जो है ना, उनकी लाइफ में बहुत सारे बर्डन्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसको वो शायद आपसे कभी भी ना कह पाएँ या कभी भी डिस्क्राइब नहीं कर पाएँ। अगर आप देखिए कि वो कप लिए हाथ में खड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसको लेकर आए, क्योंकि वो 4 ऑफ कप की पोजीशन में है, वो लॉस की पोजीशन में। उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में से पीस जा चुका है, या उनकी लाइफ में से वो चीज़ें जा चुकी हैं जिसको सोचकर वो आपकी तरफ आगे बढ़ें, या ये कह लें कि उनकी लाइफ में से सोचने समझने की सलाहियत चली गई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया वो सही नहीं किया। उन्हें ये भी मालूम है कि उनकी लाइफ में कुछ बर्डन्स हैं। सबसे बड़ा ये है कि उन्होंने आपसे झूठ बोला, चीटिंग की, और हो सकता है कि वो पहले से ही किसी रिलेशन में थे और आपको नहीं पता था, या आपको मालूम था कि वो किसी रिलेशन में है, चाहे मेल है या फीमेल है, लेकिन आपको उन्होंने एक झूठा आसरा दिया कि मैं उस चीज़ को ख़त्म करके आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को कभी ख़त्म नहीं किया। उन्होंने आपको नो कांटेक्ट कर दिया या आपके रिश्ते की सेक्रीफाइस दे दी। उन्हें मालूम है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। उन्होंने एक कनिंग गेम खेला, एक माइंड गेम खेला, आपका यूज़ किया और उसके बाद फिर वो आगे निकल गए। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, आपका पर्सन भी उसी ट्रॉमा से गुज़र रहा है जिससे आप लोग गुज़र रहे हैं, क्योंकि उधर जाने के बाद उन्हें कम्प्लीटली एहसास हुआ कि नहीं, आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन अब वो जिस भी सिचुएशन में है, जिस भी लाइफ में है, उसको वो छोड़ के एकदम नहीं आ सकते या नहीं आ सकती। अब देखते हैं एंजल आपकी सिचुएशन में क्या कहते हैं। मैं 2 कार्ड निकालूंगी। सबसे पहला आया है मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन। वाओ, मदर अर्थ, फील लव एंड कंफर्टेड। हालांकि मदर अर्थ आया है, मुझे फीलिंग्स या जो एनर्जी है मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल की आ रही है, लेकिन पिक्चर मुझे एम्प्रेस की दे रही है। तो दोनों चीज़ें मिक्स एंड मैच है।
ग्रीन आया है कलर, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है ये चीज़। तो मुझे लगता है जो एंजल आपको इस वक्त जो मैसेज दे रहे हैं, जो स्ट्रांगली मैसेज दे रहे हैं, वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि सबसे पहले ये है कि आप एक बाय बर्थ बाय नेचर एक मदरली नेचर रखते हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। आप हमेशा लोगों को ममता या एक अनकंडीशनल कंफर्ट देते हैं और ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है। आप उस पर्सन के लिए हील रखते हैं। हो सकता है कुछ लोग आप में से डॉक्टर हों, यानी मेरे व्यूवर्स डॉक्टर्स हों, या बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हों, या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करते हों, और कुछ लोग टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं यहाँ कि आप जो है ना एक बाय बर्थ एक हीलिंग करने वाला व्यक्ति है, पर्सन है। तो इसलिए आप अपने आप को किसी भी नेगेटिविटी में नहीं डालें। आप अपने आप से जितना लोगों को बेनिफिट्स दे सकते हैं या अपने आप से जितना लोगों के लिए वर्क कर सकते हैं आप वो करिए, क्योंकि आप बहुत प्योर, लॉयल और ऑनेस्ट पर्सन हैं। और आप लोग जो हैं, आपकी हर वर्क, हर चीज़ एक मायने रखती है दूसरे लोगों के लिए। आपका वक्त हो, आपकी अटेंशन हो, आप जहाँ भी जिस पर्सन के लिए भी कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को लेके, अगर वो किसी सिचुएशन में है, आप लेट गो करो। इस वक्त हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा लेट गो करो। बाय द टाइम जब वो व्यक्ति या आपका जो लव इंटरेस्ट है या आपका जो पर्सन है, अगर वो कोई स्टेप लेगा, तब आप अपने आप को उसके लिए अवेलेबल करो, उसका वेट नहीं करो, क्योंकि ये सिचुएशन या वक्त या डिवाइन अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो आपको अलाउ करे उस पर्सन के पास जाना, क्योंकि वो पर्सन खुद हील नहीं है और आप एक हीलिंग पर्सन हो। अगर आप उसके पास जाओगी, वो आपकी सारी एनर्जी ले लेगा, आपको नेगेटिविटी देगा और आपकी पॉजिटिविटी लेके वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करेगा। तो एंजल चाहते हैं कि वो जब भी आए, वो सारा बिजनेस उस तरफ से ख़त्म करके आए, ताकि वो कम्प्लीटली आपके पास आए। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना है और अपने आप पे वर्क करना है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।